हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप इग्नू से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके फीस जमा करने तक पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, अपना पर्सनल डिटेल्स कैसे भरना होता है, और डिटेल्स में कौन कौन से कॉलम को आपको नहीं भरना होता है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे जिससे एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाए, और अपना सही सही एड्रेस किस प्रकार से भरें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एड्रेस गलत भर देते हैं जिसके कारण उनकी किताबें उनके घर के पते पे नहीं पहुंच पाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना कोर्स कैसे सेलेक्ट करना होता है। इस सब बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो और नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं उसका आपको सूचना तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पे जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस मोड पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस मोड मतलब ओडीएल मोड, जिसमें सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इग्नू admission.summer.education.in का पोर्टल खुल जाएगा। यहीं से इग्नू का एडमिशन होता है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाते हैं वो स्कैन कॉपी होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं इग्नू के एडमिशन में, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा कंफर्म चल जाएगा कि किस प्रोग्राम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित कि कितने साइज का होना चाहिए। देखिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, ये सारे यहाँ भी दिए हुए हैं। इसके अलावा एडमिशन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इग्नू जितने भी प्रोग्राम चलाता है उस सारे का डिटेल्स यहाँ पे लगाया गया है। तो आप यहाँ से पहले अपने प्रोग्राम के बारे में जान लें, उसका डिटेल्स जान लें, तभी आप फॉर्म भरना शुरू करें, जिससे आपको फॉर्म भरने में इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, BLIS का जो ड्यूरेशन है 1 साल का है, मतलब 1 साल का ही कोर्स है। यहाँ पे रीड मोर मोर पे क्लिक करेंगे तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन का आपको डिटेल्स खुल के ओपन हो जाएगा। देखिए, प्रोग्राम टाइप है, एक एक डिग्री है जो कि 1 साल का ही है, इग्नू कराता है। ड्यूरेशन 1 साल का है। मीडियम इंग्लिश है, मतलब आपको किताबें जो मिलेंगी इसकी इंग्लिश में ही मिलेंगी। किस चीज में स्पेशलाइजेशन होगा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर इस प्रोग्राम को कर लेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपके पास। और इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। फी स्ट्रक्चर दिया हुआ, इस तरह से सारे प्रोग्राम के डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे भरना है तो मैं जैसे मैं बताया कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपको यूजर नेम पूछा जाएगा बनाने को। देखिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसको भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप अपना नाम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट पे होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो भी हो लगाते हैं, उसी तरह से आपका नाम लिखना होता है इस फॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं जिससे उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, उनको डिफिशियंसी भेजी जाती है इग्नू की तरफ से। तो जो अपना नाम लिखेंगे एकदम एग्जैक्टली हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा भी लिखा हुआ उसी तरह से लिखेंगे। उससे पहले आपको एक यूजर नेम बनाना होता है। तो आपको एक यूजर नेम बना लीजिए। जैसे मैं एक सैंपल के लिए बना देता हूँ, 2024 एडमिशन बना लीजिए। अब अप्लीकेंट नेम जैसे मैंने बताया, तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, डिजिटल। अप्लीकेंट का ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी भरना है जो कि वैलिड होना चाहिए, जिस पे इग्नू सारे करस्पॉन्डेंस, सारे मैसेज आपको भेजता है। कंफर्म कर ले ईमेल आईडी। एक सैंपल के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये ईमेल आईडी ऐसे बना सकते हैं, भर सकते हैं। और एक पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड 6 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए।
तो एक पासवर्ड बना लीजिए और एक मोबाइल नंबर आपको भरना है 10 डिजिट का। तो मैं एक सैंपल के लिए मोबाइल नंबर भर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ कैप्चा कोड जो वेरिफिकेशन कोड दिया हो उसको यहाँ से भर लीजिए। अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं क्लियर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बदल जाएगा, जिससे आप भर सकते हैं। जैसे देख लीजिए GOKK और GET, इसको भर लीजिए और रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम। अब आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ से भरना है। तो यहाँ पे आप भरेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया था। तो यूजर नेम जो जैसा कि हम लोगों ने बनाया था उसको भर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूजर नेम भर देते हैं। यूजर नेम आपको मैं बता दूं कि यूजर नेम जो हमने बनाया था उसको भर देते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो 2024 एडमिशन हमने बनाया हुआ था सिंपल के लिए, यहाँ भर दिया। पासवर्ड जो बनाया था उसको भर देते हैं यहाँ पे। और अब कैप्चा कोड डालेंगे RVFIRI, इसको भर दिया। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सेम वही आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कितने कितने केबी का होना चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, वो सारी चीजें दी हुई। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपका पेमेंट कैसे होगा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं फॉर्म देख लीजिए, पहला पर्सनल डिटेल्स है जैसे मैंने भरा था। आप अपने मदर का नाम भर दीजिए, जैसे कुछ भी भर दीजिए यहाँ पे। मैं भर के दिखा देता हूँ आपको। ज्ञान कोश, डिजिटल ज्ञान कोश। यहाँ पे मदर नेम भर दीजिए। गार्जियन रिलेशनशिप, गार्जियन रिलेशनशिप में मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा फादर नेम ही भरें, फादर नेम भर दें। यहाँ पे कुछ भी भर दें। फिर से मैं लिख देता हूँ डिजिटल। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए। कुछ भर देता हूँ यहाँ पे अपना, भर दिया मैंने। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दिया। जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बता दूं कि SC ST के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप SC के स्टूडेंट हैं यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अगर बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, तभी आपको फी में छूट मिलेगी। अगर नो करेंगे तो फी में छूट नहीं मिलेगी। अगर यस करेंगे यहाँ पे तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम का जमा करना होता है, मतलब आपके अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ नो कर दीजिए, यहाँ जनरल कर दीजिए। इस तरह से भर सकते हैं। मेल कर दीजिए आप किस शहर में रहते हैं कि देहात में रहते हैं, यहाँ से भर सकते हैं। माइनॉरिटी है, नो कर दीजिए। जो भी है रिलीजन भर लीजिए अपना। मैरिटल स्टेटस यहाँ से भर सकते हैं। सोशल स्टेटस में नॉट अप्लीकेबल ही भरिए सभी लोग। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो यहाँ से भर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बता दूं कि पर्सनल व डिजेबिलिटी, अगर आप डिजेबल हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट भर सकते हैं, यहाँ पे भर दीजिए। और स्कॉलरशिप डिटेल, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फैमिली इनकम भर दीजिए। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो यस और नो पे सेलेक्ट करके भर दीजिए। और नहीं भरेंगे तब भी ये कॉलम चल जाएगा। अगर स्कॉलरशिप डिटेल्स और ये कॉलम नहीं भरेंगे तब भी आपका फॉर्म आगे प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबमिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज खुल जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ इस कॉलम को आपको नहीं भरेंगे तो आपके एडमिशन में कोई भी इशू नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आपका भर गया डिटेल्स। एक बार फिर से वेरीफाई कर लें कि आपने जो डिटेल्स भरा है यहाँ पे सही भरा है कि नहीं। अगर नहीं सही भरा तो आप यहाँ एडिट मोड पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो नेक्स्ट मोड पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज पे आपका डिटेल्स खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको प्रोग्राम इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तो प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं मास्टर प्रोग्राम भरता हूँ, यहाँ से मास्टर सेलेक्ट कर लीजिए। स्टडी ऑफ मोड ODL, एक ही मोड आएगा ODL का, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग।
सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, किस प्रोग्राम में मास्टर प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया तो किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एमपीएस प्रोग्राम, मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो रीजनल सेंटर कोड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस रीजनल के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पूरे इंडिया भर में बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे हैं, 56 रीजनल सेंटर हैं इग्नू के अंदर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लखनऊ का कोड भर लेता हूँ, 27 भर दिया मैंने। और अब लखनऊ के अंदर जितने स्टडी सेंटर हैं जहाँ पे एमपीएस प्रोग्राम चलता है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं लखनऊ रीजनल सेंटर के अंदर जो स्टडी सेंटर्स हैं उन इतने स्टडी सेंटर्स पे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम चलता है। तो मैं पहला ऊपर सैंपल के लिए भर लेता हूँ एपीएन कॉलेज, यहाँ से भर लिया। और मीडियम, मीडियम इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जिस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब किताबें आपको जो मीडियम सेलेक्ट करेंगे उसी मीडियम में मिलेंगी। आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में आपको किताबें इंग्लिश इग्नू भेजेगा, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश मीडियम में आपकी किताबें भेजी जाएंगी। तो इसको ध्यान से भरें कि आपको कौन सी मीडियम में किताबें चाहिए। तो इसको भर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू। अगर आप स्टूडेंट हैं इग्नू के, यस करेंगे तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड भरना होगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे नो करके सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका कॉलम भर जाएगा प्रोग्राम डिटेल्स का। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए एक बार, अगर गलत कुछ है तो सही कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना होता है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स मास्टर प्रोग्राम के लिए जैसे आप लोग जान रहे हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन की अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन इग्नू में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू हमेशा अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बिना इग्नू में एडमिशन नहीं होता है, कोई प्रोविजनल एडमिशन इग्नू कंफर्म नहीं करता है। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट पहले अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लीजिए एडमिशन लेने से पहले, तभी आप इग्नू में अप्लाई करिए। यहाँ से देख लीजिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुल जाएगा। अभी शायद इंटरनेट को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे है। यहाँ से आप ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लीजिए, जो ग्रेजुएशन में आपने कोर्सेज पढ़े हुए हैं, पेपर पढ़े हुए हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा हुआ है, आर्ट्स पढ़ा हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल पास किए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्या डिवीजन आया था तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज भर लीजिए, बोर्ड भर लीजिए। अगर बोर्ड आपका यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 4x9 का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी है इनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ भर लीजिए। इस दोनों कॉलम को आप नहीं भरेंगे तब भी आपका फॉर्म आगे प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एडमिशन कंफर्म होने में। तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से सबमिट हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, अगर सही हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए कोर्सेस में एकदम। इसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स डिटेल्स यहाँ से दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आप भर सकते हैं। देखिए आपने जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स सेलेक्ट किया था, ये 4 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में मिलते हैं, एमपीएस 1 2 3 4। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो आपका जो फीस होता है उस इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर फीस में 15% डिस्काउंट आपको चाहिए तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इग्नू आपको किताबें आपके घर पे नहीं भेजेगा, आपको किताबें सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको किताबें चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा फीस जमा करना पड़ेगा। ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अपने फीस में। तो इसमें सबमिट करिए इस तरह से। तो सबमिट करेंगे तो आपका कोर्स डिटेल्स यहाँ सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना भर दीजिए। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं आपको भर के बता देता हूँ कैसे कैसे भरना होता है। जैसे इग्नू रीजनल सेंटर यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए आपका जो एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, इग्नू रीजनल सेंटर। एड्रेस 2 में डाल दीजिए, वृंदावन
सिटी डाल दीजिए, LUCKNOW, लखनऊ। पिन कोड अब डालना बहुत जरूरी, पिन कोड डालेंगे तो आगे का और भी एड्रेस का ओपन हो जाएगा, क्या क्या भरना होता है। जैसे अगर रीजनल सेंटर लखनऊ का पिन कोड डाल देंगे 6226029, इस तरह से अगर आप डाल देंगे तो यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ ओपन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे वृंदावन कॉलोनी SO आ गया, और जिस स्टेट में है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो इस तरह से अपना डिटेल्स ध्यान से भर लीजिए। ऊपर वाले कॉलम में ज्यादा बड़ा ना लिखें, सेकंड लाइन में लिख सकते हैं और सिटी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आप ऊपर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ना लिखें कहीं पे। और इस तरह से आगे आप सबमिट कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए अपना एड्रेस सही से भरा है कि नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछा जाता है। देखिए पहले फोटो है 100 KB का, सिग्नेचर 100 KB का, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट अपलोड करने के लिए। देखिए अगर इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सारे एरर आ जाएंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फोटो रिक्वायर्ड है, सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट रिक्वायर्ड है, 10+2 की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट रिक्वायर्ड है। मतलब ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आप MPS प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, कुछ आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड कर लीजिए, ये 100 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, सिग्नेचर इस तरह से अपलोड कर लीजिए। A4 शीट करके अपने मार्कर पेन से कर लीजिए अपना सिग्नेचर और इसको अपलोड कर लीजिए। इस तरह से मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करके दिखा देते हैं आपको कैसे अपलोड करना है। इस तरह से आप मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिए। और नेक्स्ट क्या पूछा है, वो 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर लीजिए। एक फाइल फोल्डर बना लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपने रख लीजिए पहले से स्कैन करके। इस तरह से फटाफट आप अपलोड कर सकते हैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे। इस तरह से अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये सारे अदर्स जो दिए उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है बस उतना ही अपलोड करें। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप मॉडिफाई द सेक्शन, यहाँ से अगर कोई गलती है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लें ऊपर से नीचे तक सारे फॉर्म को। और यहाँ पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार डिक्लेरेशन आपने सेलेक्ट कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी फॉर्म हैं इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि इस फॉर्म को केयरफुली ध्यान से पढ़ लें, सारे चीज सही है तभी आप डिक्लेरेशन सेलेक्ट करें। तो आई एग्री पे सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट यहाँ पे कर लीजिए। इस तरह से ओके कर लीजिए। अब देखिए फीस पेमेंट के लिए योर रिस्पांस वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली करके आ गया। अब यहाँ फीस सबमिट के लिए आ गया है। यहाँ पे एक ही गेटवे दिया हुआ है, तो यहाँ से पेमेंट करने पे अब चले जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट HDFC पेमेंट पेज ही खुलता है, तो आप घबराएं नहीं कि आपके पास HDFC का ATM कार्ड नहीं है तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 मिनट आपको मिला रहता है। तो यहाँ पे पेमेंट विथ, अगर HDFC का नहीं है तो अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।